प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज जो मैं बता रही हूँ आपने यूट्यूब का चैनल का नाम देखा होगा ना, कि बेसहारा और बुज़ुर्गों के लिए प्रार्थना। ओके, इसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी प्रेयर्स होंगे। हमको एक बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर से और परमेश्वर का वचन जो हमारे अंदर से काम करता है ना, प्रभु भोज के द्वारा और आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, ये जो काम करता है ना, तो यहाँ हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये एक हमारा बैटल फील्ड का एक हमारा हथियार है। ओके, ये चीज़ें जब हम करते हैं ना, जैसे हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं या वचन का मनन करते हैं, ये एक चीज़ स्ट्रेंथ बनाता है हमारा। ओके, ये हमारा ताकत बनाता है। इसके अंदर कारण क्या होता है, ये ताकत होना हमारे साथ, इसका कारण क्यों है? क्योंकि हम लोगों को जो सताव होता है या फिर बुज़ुर्ग लोगों को जो असहाय रीति रहती है, जिसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते हैं। कितने बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि वो बेड रिडन है और उनको होश भी नहीं है कि वो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार का जितना भी लोग हैं जो असहाय हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, ओके, उनको कोई दूसरे जब देखभाल करते हैं ना, तो उनके अंदर का स्पिरिचुअलिटी उनको असर करता है। अगर वो इंसान दयालु है, अच्छा है, जो देखभाल कर रहा है, तो वो उस बुज़ुर्ग का अच्छा ख्याल रख सकता है। लेकिन अगर वो क्रूएल्टी का नेचर, दुष्टता के नेचर का इंसान रहेगा, तो वो बुज़ुर्ग इंसान की हालत ख़राब कर देगा। और वो बुज़ुर्ग इंसान उसको समझता नहीं है, वो डिपेंडेंट है, उसके केयर टेकर के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है। ओके, तो वो अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हम ये एक शारीरिक मैटर बन जाता है ना, कि हमारे पास एक बाउंड्री आ जाती है। ओके, कि बाहर के लोग उन घर के लोगों को इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं हम। ओके, हम लोगों का प्राइवेसी हो जाता है कि उनके लाइफ के मैटर्स के अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते हैं। हम अपने तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमको देखा नहीं जाता है, राइट? हमको हमारे अंदर का मन टूटने लगता है, दुखी होने लगता है। हमको ऐसे लगता है कि खुदा ये इंसान बेसहारा है, ये इंसान हेल्पलेस है। ओके, और परमेश्वर हमको फिर कुछ बताता है कि इसके लिए हम क्या करें। ये एक हार्ट ऑफ गॉड है। ओके, हमको प्राणियों को देखकर तरस आ जाता है। ओके, हमको इंसानों को देखकर तरस आ जाता है, हमको खुद के परिस्थिति के ऊपर देखकर तरस आ जाता है। तो ये कंपैशनेट हार्ट के पिक्चर्स हैं। ओके, तो हम लोगों के अंदर इस हार्ट के विषय में परमेश्वर प्रकाशन देता है कि तूने इसके बारे में क्या करना है, राइट? इसके लिए ये चैनल को मैंने स्टार्ट किया है। हालेलुया। तो यहाँ पे हर चीज़ जो कंपैशन से मूव होता है, ओके, हर एक बात जो कंपैशनेट हार्ट में से निकलता है, हमारे हृदय के अंदर टूट कर निकलता है कि मैं क्या करूँ इन लोगों के लिए। ओके, वो हर एक टूटापन से निकला हुआ प्रार्थना ये परमेश्वर के स्वर्ग के अंदर से आता है, और इसे करना ये बीज के समान बोया जाता है, और इसकी फसल परमेश्वर को महिमा देने के लिए आता है। इसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स लोग हैं जो अपने हस्बैंड्स के द्वारा परेशान हैं। ओके, वो बिलीव करते हैं प्रभु में, सब कुछ है, लेकिन उनके हस्बैंड के द्वारा वो अपने ऊपर ज़्यादा जुल्म को सहते हैं। ओके, उनकी मारपीट हो जाती है, उनका बहुत सारा नुकसान किया जाता है, ज़ख्म हो जाते हैं शरीर पर, और बिना रहम के वो इतने ज़्यादा मार खा लेते हैं कि उनको कोई बाहर से कोई इंसान जाके बचाने की सोच नहीं सकता है, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर हो जाता है, इंटरनल मैटर हो जाता है, जिसके प्राइवेसी को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। वो सबकी अपने अपनी प्राइवेसी की बाउंड्रीज है, हम उसके बीच में जाके दखल नहीं दे सकते हैं। ये समय में जब हम सुख में जी रहे हैं,
ओके, हमारे पास कोई परेशानी नहीं है। ओके, हमें दुख नहीं है, हमें दर्द नहीं है, हम आराम से जी रहे हैं, हम परमेश्वर के अंदर आनंद से जी रहे। क्यों कर रहे हैं ऐसे? क्योंकि हमने अपना कॉन्सिक्रेशन कर लिया, सेपरेशन कर लिया। संसार से जो अलग हो जाता है वो सच में आनंदित रहता है। ओके, वर्ल्ड सिस्टम के अंदर के एंटैंगलमेंट हमको दुखी करते हैं। ओके, इसके लिए यीशु मसीह का सबसे पहला जो हमको सिखाया जाता है वो क्या है? डिनाई योर सेल्फ, अपने आप को संसार से अलग करो। हालेलुया। रोमियो के 12 अध्याय के 1 और 2 वचन में क्या लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो, जीवित बलिदान खुद को बना के चढ़ाओ। हालेलुया। लेकिन अब ये लोग जो जो संसार के सारे रिश्तों में फंसे हुए हैं, या फिर संसार के हाथों में पड़े हुए हैं, या फिर बिना कोई सहारा अपने आप ही संसार के ऊपर डिपेंड है, जैसे बुज़ुर्ग लोग रहते हैं बिना कोई उनकी इच्छा, उनको तो संभालने वाले ही लोग उनको संभाल सकते, वो अकेले अपने आप को नहीं रख सकते। ऐसे लोग, तो इनके प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं? दया के द्वारा परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर मांग सकते हैं। ओके, वो जिम्मेदारी हम उठा सकते हैं। हम उनके प्राइवेसी के बाउंड्री को ब्रेक नहीं करेंगे, हम उनके साथ सामने सामने जाके उनको काउंसल नहीं करेंगे, उनको कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपने हृदय के अंदर से निकली हुई इस कंपैशनेट एनर्जी को परमेश्वर के सामने खोलेंगे, तो परमेश्वर हमको रास्ता देगा, परमेश्वर उस तरफ अटेंशन देगा और वहाँ पर काम करेगा। ओके, और ये अटेंशन उस जगह को याद करो जहाँ पर उत्पत्ति के पहले अध्याय में लिखा हुआ था कि सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था, लेकिन दूसरे वचन में क्या लिखा है कि वो पृथ्वी बेडौल हो चुकी थी, उसकी कोई रूप रंग नहीं थी, वो वॉइड हो गई थी, एम्प्टी हो गई थी, उसका कोई सुंदरता बाकी नहीं था, ऐसा वो गहरा अंधेरा छाया हुआ था, पानी से भरी हुई थी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। ये हमारा कंपैशनेट हार्ट है। ओके, जब बिगड़ी हुई हालात हम देखते हैं तो हम क्यों उसके ऊपर मनन करने लगते? क्योंकि हमारा अंदर का पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराता है, बिगड़ी हुई अवस्थाओं के ऊपर मंडराता है। ओके, अगर ये मंडराता है तब जाके हमारा कॉन्शियस हमको बताता है मैं क्या कर सकती हूँ इन लोगों के लिए। ओके, मैं क्या कर सकती हूँ इन प्राणियों के लिए, या मैं क्या कर सकती हूँ ये समस्याओं के लिए। ओके, तो कभी कुछ जगह में मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में गई थी और मैंने वहाँ की अवस्थाओं को देखने के बाद में मुझे महसूस हुआ कि ऐसे मेरे जैसे कितने सारे इनोसेंट लोग वहाँ पर आते हैं। ओके, नॉट 100% वहाँ पर क्या कहते हैं उसे, रबिश थिंग, बट स्टिल मेरे जैसे कितने सारे इनोसेंट लोग वहाँ जाते हैं जिनको उस ऑफिशियल वर्क के बारे में कुछ पता नहीं है, और वहाँ के स्टाफ कैसे उनको ट्रीट करते हैं। ओके, उनको किसने अधिकार दिया इस प्रकार से इनोसेंट लोगों को परेशान करने का? उनको किसने अधिकार दिया है? यह विकेडनेस है, ये क्रूएल्टी है। ओके, हम ऐसे कभी कभी जगह में चले जाते हैं जहाँ पर जो अथॉरिटी पर्सन है, जो डेस्क का जो मैनेजमेंट करता है, डेस्क के ऊपर जो बैठता है, जो काम की जिम्मेदारी संभालता है, वो मैनेजमेंट, वो स्टाफ, ओके, वो ऑफिस के स्टाफ, ओके, वो क्लरिकल स्टाफ्स जिनके पहले कांटेक्ट आते हैं कस्टमर्स के साथ या उस जगह के लोगों के साथ, लोकल पीपल्स के साथ, पहला कांटेक्ट वो डेस्क के ऊपर आता है। कैसे ट्रीट करते हैं वो, हम समझ सकते हैं कि वो लोग दिन और रात वहाँ पर काम कर, दिन और रात नहीं, लेकिन उनका ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर वो रोज़ के रोज़ वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन वो उसी के लिए तो सैलरी ले रहे हैं, राइट। अब हम लोग कॉल सेंटर्स के काम जो करते हैं उन लोग देखते हैं, उनका क्या काम है? वही चीज़ है, वही प्रोडक्ट और वही डिस्क्रिप्शन। ओके, लेकिन सैलरी कैसे मिलती है उनको? लैक्स ऑफ रुपीज़ उनको सैलरीज आ जाती है। पूरे ईयर एंडिंग में देखेंगे तो वो क्रोर्स ऑफ रुपीज़ में चले जाएंगे।
ओके। तो उनको सैलरी लेने के लिए वहाँ पे बिठाया है, तो वो रिपीटेड प्रोडक्ट्स के बारे में ही बता रहे, वो रिपीटेड जानकारियाँ ही दे रहे, वो थकेंगे और दूसरों को इरिटेट करेंगे, आने वाले लोकल्स को वो लोग इरिटेट करेंगे, उनको मिसट्रीट करेंगे क्योंकि उनका साइकोलॉजी ख़राब है या उनके अंदर का हार्ट डिस्टर्ब्ड हो गया है। तो ये सारी चीज़ें तो मायने नहीं करते। सैलरी लेते समय तो उनके हार्ट ख़राब नहीं होते, सैलरी लेते समय तो उनको बहुत बड़ा आनंद आता है, सैलरी के साथ बोनस मिल जाता है, बहुत सारी छुट्टियां मिल जाती है, बहुत सारे अच्छे कुछ ट्रीट्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पर तो उनका हार्ट ख़राब नहीं होता है। लेकिन वो सारा काउंटिंग कहाँ पर आता है? जहाँ पर उनका डेली रेगुलर प्रैक्टिस में वो किस प्रकार से लोकल्स को हैंडल करते हैं, उसके कारण उनको ट्रीट मिलता है, उसके कारण उनको सैलरी मिलता है, उसके कारण उनको बोनस मिलता है, उनका ऑनर किया जाता है। तो वो ऑनर के कारण ही उनको ईच डे अच्छा बिहेव करना मस्ट है। हालेलुया। लोकल्स के साथ उनको अच्छा बिहेव करना मस्ट है। वो हमारे क्रेडिटर्स है, ओके, कर्जदार है वो, ओके। उनको हमारे साथ अच्छा बिहेव करना मस्ट है। समझ में आ गया? क्योंकि वो फोकट का अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, उसकी कमाई उनको गवर्नमेंट दे रहा है। उनको कोई अधिकार नहीं है हमारे साथ मिसट्रीट करने का, कोई अधिकार नहीं है उनके पास। लेकिन हम लोकल्स इनोसेंट होने के कारण उनके मिसट्रीट को सह लेते हैं और हम उनके पीछे जैसे कुत्ते दुम हिलाते जाते हैं, वैसे उनके पास दुम हिलाते हुए खड़े रहते हैं कि हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो। काहे का काम कर दो? उनके सैलरी लेते समय उनको ऐसे दुम हिलाते खड़े नहीं करता है सरकार, है ना। उनको फटाफट उनके मंथ के एंड, मेरे पापा सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो उनको मंथ का 30 तारीख भी वेट नहीं करना पड़ता था, 25 तारीख को सैलरी क्रेडिट। सरकार उनको दुम हिलाने की नौबत नहीं लाता है। लोकल्स को ये लोग क्यों ऐसे करते हैं? अंडरस्टैंड? तो इस वजह से कितना कितना ख़राब एटीट्यूड है गवर्नमेंट के लोगों का जो डेस्क पर है, ओके, जिनके फर्स्ट कांटेक्ट में आते हैं लोग, वो लोग कितने रबिश बिहेव करते हैं लोकल्स के साथ, एक कारण से, क्योंकि वो लगातार उस काम को कर कर के थके हुए रहते हैं और वो बोर हो जाते हैं और वो कुछ अपने प्लान और शेड्यूल्स रखते हैं कि नहीं आज मैं ये नहीं करूँगा, और अचानक वही काम का कोई इंसान उनके डेस्क पर आएगा तो वो चिड़चिड़ाते हैं। उनके कोई टाइमिंग रहते हैं, उस समय वो टाइमिंग के हिसाब से वो चिड़चिड़ाते हैं, ओके। अच्छा, तो सैलरी किस चीज़ की लेते हैं वो? तो हमने चिड़चिड़ाना क्यों लेना है अपने लिए? सैलरी तो वो खा रहे हैं, ओके, बोनस तो वो खा रहे हैं, कोई भी चीज़ उनको मिलती है सरकार से तो वो खा रहे हैं, और चिड़चिड़ापन वो हमको खिला के वो खा रहे हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग मिसट्रीट कर रहे हैं हमको, है ना। तो इस तरह में हमको भी प्रार्थना करना चाहिए कि इस जगह में परमेश्वर इनको रियलाइज़ करा कि ये हमको फोकट का काम करके नहीं दे रहे, उसके बारे में उनको सरकार सैलरी दे रही है, तो हमको उनको सही ट्रीट करना आना चाहिए। और अगर सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं वो, परमेश्वर उनके साथ डील करना चाहिए, ओके। परमेश्वर उनके साथ डील करना चाहिए, मस्ट है ये, मस्ट है ये। हमारे एक इंसान से ये अनुभव है तो पीछे कितने सारे इनोसेंट इंसान हैं, कितने सारे बेसहारा लोग हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कैसे उन लोगों का हालत वहाँ पर रहेगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को ऐसे जगह के लिए भी परमेश्वर के सिस्टम को लाने की ज़रूरत है कि वहाँ पर वो परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाए, ठीक है। तो हर चीज़ में, हर बात में कंपैशनेट हार्ट यीशु मसीह का मूव होता था, ओके। कंपैशनेट माइंड, कंपैशनेट हार्ट यीशु मसीह का मूव होता था और वो वहाँ पर काम करता था। लेकिन उसने क्या बोला? जो पिता करता है उसको मैं देखता हूँ और वैसा ही मैं करता हूँ। इसके लिए कंपैशनेट हार्ट होना सिर्फ काम नहीं करेगा, साथ में हमको परमेश्वर से रेवलेशन मिलना चाहिए कि खुदा मुझे कंपैशनेट फीलिंग तो आ गया, लेकिन इस के विषय में तू क्या करना चाहता है, तू मुझे सिखा, मैं उस ट्रैक से तेरे काम को करूँगी और इस जगह में तू जो चाहता है वो लेकर आऊँगी। प्रेयर के द्वारा मैं मूव करूँगी सिस्टम को, राइट। इसके लिए हमको ये
चैनल को स्टार्ट करना पड़ा है। ठीक है, तो आप ऐसे कुछ भी चीज़ें जो मैं तो मेरे लिए मेरे लाइफ के साथ जितने कंपैशनेट मूवमेंट्स आते हैं वो मेरे लिए सेंटर पॉइंट है कि उसको लेकर प्रार्थना करें। आप लोगों के पास जो भी रहेगा आप लोग उसको कमेंट्स में दे सकते हैं, हम उस बात के लिए भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये कंपैशनेट हार्ट के मैटर्स होते हैं जिसके अंदर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। हमको परमेश्वर कंपैशनेट हार्ट तो देता है, लेकिन उस कंपैशन में करे क्या। ओके, एक इंसान था, मुझे नहीं पता कि शायद से वो क्या समझ के किसने उसको मेरे सामने लाया था, मुझे नहीं पता, लेकिन कम्प्लीटली घायल था वो, पूरी बॉडी, सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवों तक पूरा उसका अवस्था, घायल शरीर था, पूरा घायल, पूरे मांस उधड़े हुए थे, और पानी पानी सब बॉडी के ऊपर फ्लूइड दिख रहा था, और बड़े मतलब दर्दनाक अवस्था में था वो इंसान। और उसको मेरे सामने लाके ऐसे, मैं जिस रास्ते से, मुझे शायद से दूर से देखा वो लोगों ने, पता नहीं मुझे, लेकिन जहाँ पर मैं आ रही थी उसी डायरेक्शन में कुछ लोगों ने उसको लाकर बिठा दिया, और मैं वहाँ से जैसे पास होने की वक्त थी तो मेरा ध्यान गया उसके साथ, उसके ऊपर, और मेरे साथ और एक सिस्टर थी, तो वो सिस्टर रुक गई और उसको पैसे दिए और मुझे बोला, देखो ऐसे लोगों को पैसे देना अच्छा है, अच्छे लोग जो कामकाज कर सकते हैं उनको क्यों देना है, ऐसे बोलकर वहाँ पर वो रुक गई। और मैं उसके साथ कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रही थी, तो मैंने निगलेक्ट किया उसका वो अवस्था। मैंने बोला ये अवस्था ऐसा ज़रूर है, लेकिन अभिषेक मुझे नहीं मिला है कि मैं इसके बारे में कुछ करूं। ओके, कि मुझे परमेश्वर का कंपैशन मूव नहीं हुआ है। मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसको एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बता सकती हूँ। ओके, और मैं इसको उस जगह में जाने की सोच दे सकती हूँ, लेकिन मैंने उस जगह में कुछ भी नहीं किया। ओके, ना उनको एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में बताया, क्योंकि मेरा नेक्स्ट सवाल आया, फिर इनको लेकर कौन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ गया कि फिर उनके साथ और कोई भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब इतना दूर पंजाब तक लेकर जाना उनको, और यहाँ से मैंने बोला छोड़ो प्रभु, इसको देख ले क्या करना है। ओके, तो हमारे बस की बात नहीं रहती है। कितने सारे लोग मेरे पास ऐसे पड़े हुए हैं जिनको मैं हेल्प करना चाहती हूँ, लेकिन पंजाब बहुत दूर है, और वो अभिषेक के नीचे उनको जाके छोड़कर आना मेरे लिए नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं उनको कुछ नहीं बोलती हूँ। ओके, उनके मर्ज़ी के ऊपर छोड़ देती हूँ, अगर जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए। लेकिन ऑन माई बिहाफ, मेरे पार्ट में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा अभिषेक मुझे क्या करने दे सकता है इन लोगों के लिए, मैं उस बात को इस चैनल में रिलीज़ कर रही हूँ। ओके, ये चैनल का जैसा अब जनरेशन हो रहा है, यानी जनरेट हो रहा है, उसी प्रकार से मेरा प्रिस्किला चैनल्स मैंने स्टार्ट किया था, और उसका रिजल्ट्स परमेश्वर को बहुत महिमा मिली। इस चैनल से भी परमेश्वर को मैं महिमा देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहती हूँ कि मैं पंजाब वाले जगह में लोगों को भेजूँ, मैं यहाँ भेजूँ, मैं वहाँ भेजूँ। अब मैं कितने सारे 3 साल 2 साल से मैं देख रही हूँ कि मैं देखना तो चाहती हूँ उनके लाइफ को चेंज होता, लेकिन कोई यहाँ से हिल नहीं रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई मूव नहीं हो रहा है, कोई चीज़ बदल नहीं रही है। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, ये हम उनको उस बातों के ऊपर नहीं छोड़ना है जिस बातों के कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ओके, हमारे पास जो है वो प्रार्थना है, हमारे पास जो है वो अभिषेक, परमेश्वर का ओरिजिनल अभिषेक जो मुझ पर है, हम इन्हीं बातों को इस्तेमाल करेंगे, और इन्हीं बातों के अंदर परमेश्वर जो कुछ भी मूवमेंट करेगा, वो मूवमेंट, वो ग्रेस, वो परमेश्वर का हर एक रिजल्ट्स हमको परमेश्वर के लिए तैयार करना है। ओके, ये लोग ऐसे हैं जिनको परमेश्वर कुछ देना चाहता है। ये लोग ऐसे हैं जिनके लिए परमेश्वर इंतज़ार करता है कि काश कोई तो इस कंपैशनेट हार्ट से इनके लिए मेरे पास मांगे। ओके, और मैं वो चीज़ यहाँ पर उंडेलना चाहती हूँ
मैं अपने मन को तोड़कर इस जगह में उंडेलना चाहती हूँ कि खुदा, मैं इस हालात को देखकर खुश नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी इसको देखकर आनंद नहीं कर सकती है, मैं खुशी की रोटी नहीं खा सकती हूँ, मैं बीमार से भी ज़्यादा अवस्था, मेरी बदतर अवस्था जैसा हो जाता है जब मैं इनको देखती हूँ, इसके बारे में कुछ कर। ओके, तो इस प्रकार से मैं ये चैनल का स्टार्ट कर रही हूँ। और इस चैनल को अगर आप लोग भी प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको भी मन है इस प्रकार के अवस्था को बदलना है, शायद से आपके यहाँ पर ये अवस्था होगी लेकिन आपको पता नहीं है, हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आपको अवस्था नहीं है, पता नहीं है, फिर भी आप ये प्रेयर मेरे साथ संगति में जुड़कर करेंगे तो आपके यहाँ के भी सिचुएशन जो आपको नहीं पता है वहाँ पर भी परमेश्वर काम करना स्टार्ट कर सकता है। हालेलुया। और हम सब जितने एरियाज़ में रहते हैं वहाँ हर जगह में इस प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को लेकर आ सकते हैं। कुछ हमारे द्वारा परमेश्वर वहाँ पर अरेंज करेगा, आइडियाज़ देगा लोगों को, कुछ ना कुछ वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और परमेश्वर के सामने हम वफ़ादार रहेंगे, फेथफुल रहेंगे कि उसका कंपैशनेट हार्ट हमने इस्तेमाल किया। ओके, ये एक फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है। कंपैशन ये परमेश्वर के आत्मा का फल है। हम उस फल का इस्तेमाल करना और उसकी महिमा बढ़ाना, परमेश्वर की महिमा बढ़ाना, उसके काम हम यहाँ पर करना, इसीलिए तो हमको जीवित रखा है परमेश्वर ने। ओके, तो हम इस बात को पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे, हमारे सारी प्रार्थनाओं के बीच पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। कुछ भी हमारे मर्जी का नहीं, सब कुछ परमेश्वर की ओर का हो। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।